हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल 2024 में जो सिलेबस आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले क्लास 6 की बात कर लेते हैं। क्लास 6 में टोटल जो पेपर है वो 300 का होगा। ओके, और आपको इसको पास करने के लिए टोटल मार्क्स कितने चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली आप अपना जो टारगेट है 260 से ऊपर ही रखिए। ओके, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में है, और लगभग इससे आपको ज़्यादा मार्क्स ही चाहिए, 260, 70, 80, 90। ओके, 300 आउट ऑफ 300। तो इसका कुछ सिलेबस है, जनरलाइज तरीके से देख लेते हैं। मतलब जो टॉपिक्स हैं उनके नाम। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इसमें भी आगे सब टॉपिक बहुत सारे होते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओके, एलसीएम, एचसीएफ, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है यूनिटरी मेथड। इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये पक्का नहीं होता। ओके, डिपेंड करता है किस ईयर में किसी टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा डाल देते हैं, किसी ईयर में किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन डाल देते हैं। ओके, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। सिंप्लीफिकेशन तो मस्ट है कि पूरा जितना भी मैथ है सारा बेस्ड ज्योमेट्री को छोड़कर सिंप्लीफिकेशन पे होता है। ओके, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है कि फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ दिस। ओके, जितने भी ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं जो जो एग्ज़ाम में आएंगे वो लगभग एपीएस से उठाते हैं। जो एपीएस के पहले मतलब आए होते हैं पेपर में ना, वहाँ से ज़्यादा पिक करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी बच्चे एपीएस में पढ़ रहे सब कर ही लेंगे, बट हाँ, अगर बच्चे को सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ें तो ज़रूर हो सकता है। ओके, इसके अलावा टेम्परेचर इसमें भी आता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, लाइन एंड एंगल, सिंपल इंटरेस्ट तो है ही है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये भी इम्पोर्टेंट है, रोमन न्यूमरल्स भी आता है। ओके, एक क्वेश्चन आ जाता है, इस ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका भी एक क्वेश्चन पक्का है। सर्कल और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, देखो उन्होंने अलग से टॉपिक डाल दिया है, ये नेचुरल नंबर का ही पार्ट, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ओके, उसमें रोमन न्यूमरल भी उसी में आ जाते हैं, पर अगर अलग से पढ़ना चाहो तो अलग से भी पढ़ सकते हो। ओके, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ठीक है, ऑपरेशन ऑन नंबर, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये ठीक है। इतना मतलब अगर आप अच्छे से कर लोगे तो भी चांसेस हैं 60-70% कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाओ। ओके, और इसमें भी बहुत सारे लेवल होते हैं कि आप जैसे ये परसेंटेज किस लेवल का कर रहे हो, तो आपको लगभग क्लास 5th 6th 7th 8th तक का करना है। ओके, मैथ में, और सबसे ज़्यादा पेपर जो है मैथ का ही होता है। आपको 150 मार्क्स तो सिर्फ मैथ से ही मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है सैनिक स्कूल में। और मिलिट्री में तो बराबर ही होते हैं, सभी क्वेश्चन सेम, सभी के लिए सेम मार्क्स ही असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश पर। ओके, अब इंग्लिश में क्या है कि एक्चुअली तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी जेंडर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मेल फीमेल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही गॉट है तो उसका फेमिनाइन जेंडर कौन सा होगा? सी गॉट। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। जैसे हॉर्स है, हॉर्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा? ओके, और मतलब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। होता सेम सभी बुक्स में ये टॉपिक होता है, कवर किया जाता है। ओके, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, प्रपोजिशन तो सभी को पता ही होगा, इज़, एट, ऑन, ये सभी इसमें आएंगे। ठीक है, आर्टिकल्स, ए एन। वोकैबलरी का कोई वो नहीं है, मतलब आप जनरली जो वोकैब है वो अपनी तैयार रखिए। ठीक है, सिमिलर, अपोजिट वर्ड्स, ये भी आता ही आता है, पक्का होता है, पर कौन सा क्वेश्चन आएगा वो पक्का नहीं ना। ठीक है, और इसमें एक पैराग्राफ भी अब मिलता है आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक पैराग्राफ 5 मार्क्स का होगा, 5 या 10 मार्क्स का होता है ना, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है। और करेक्ट स्पेलिंग, ये सभी वर्ड्स, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये आएंगे। ये भी आते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना, ही इज़ ए मैन ऑफ पेन, ठीक है, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोज। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। फिर क्वेश्चन टैग, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये भी आता है आपको। एक मतलब 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उनमें से कोई भी ऑर्डर में नहीं होता, तो आपको उसमें से ऑर्डर में करके फिर टिक करना है कि जो ये सेंटेंस ऑर्डर में करके यहाँ से बनेगा। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल भी आते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई स्पेसिफिक उसमें नहीं होता है, मतलब वो जीके का जीके में ही कवर होगा। ओके, और ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे इतना सिलेबस दिया है इसी से कुछ आए, वो अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ करेंट अफेयर से भी पिक कर देंगे, जैसे चंद्रयान के बारे में पूछेंगे आपसे। ओके, जो स्पेस एजेंसी है उसके हेड कौन है, जो इंडिया में है, यूएसए में है, उसका नाम क्या है। ठीक है, और जो नॉर्मल डिजीज़ होती हैं और जो वैक्सीन्स वगैरह बनाई जाती हैं जो पहले भी बनाई गई हैं, ठीक है, उन सब के बारे में, या वो किसने बनाई हैं। ओके, और ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछेंगे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, अब ब्रेन है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उन सब का क्या नाम होता है, क्या फंक्शन होता है। ओके, जैसे हमारी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फ्यूमर होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इसी टॉपिक तो यही होता है, बट इसमें से वो कौन सा क्वेश्चन पिक करेंगे ये किसी को नहीं पता होता है। बट रेलेवेंट ही होगा, मतलब आप अगर पढ़ लोगे तो आपको वो क्वेश्चन निकल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून होता है ना, वो नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल जो हम अपना स्पेस स्टेशन भेजते हैं वो आर्टिफिशियल से, उसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं। ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज़। इसके बाद आते हैं सोशल स्टडीज़ पे। ये दोनों चीज़ें कंबाइन ही होती हैं, साइंस एंड सोशल स्टडीज़, ये तो अलग नहीं होती हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब इससे नहीं मतलब बिल्कुल कोर में जाके नहीं पूछते हैं, जनरलाइज क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो वो पूछेंगे भाई न्यू दिल्ली से कौन सा सबसे पास में पड़ता है। 2 चीज़ें बता देंगे आपको, एक कानपुर दे देंगे, एक कोई उसके नियरेस्ट वाला दे देंगे। ठीक है, जैसे पानीपत हो गया। तो इस टाइप की मतलब अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। और जो ये सिलेबस है ये तो पढ़ना ही पढ़ना, ये तो मस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर फिर जो आपको जर्नलाइज तरीके से पढ़ना चाहिए। फ्रीडम फाइटर, जैसे सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर कौन थे हमारे इंडिया में। अभी देखो नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट एंड ओशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस जो ओशन है उनके बारे में, जैसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मरीना ट्रेंच है, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज। इसके अलावा भी हर एक कॉन्टिनेंट में उसकी अपनी हाईएस्ट माउंटेन रेंज होती है, लोएस्ट माउंटेन रेंज होती है, फिर वहाँ पे कुछ लेक्स होते हैं। ठीक है, वो सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट एंड सेटेलाइट, प्लैनेट, सॉरी। अभी प्लैनेट में क्या होगा, जैसे जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है इन सब की थोड़ी स्टडी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसके मून को क्या बोलते हैं, जैसे अपना अर्थ का जो सैटेलाइट है नेचुरल, उसको मून बोलते हैं। ऐसे जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उन पे भी उनके सैटेलाइट्स हैं, उनके भी उनके नेचुरल मून हैं, तो उनको नाम क्या होते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, और इस टाइप से। ठीक है, किन प्लैनेट्स में होते हैं और मून और किन में नहीं होते हैं। प्लस जैसे जो हमारी अर्थ है वो गोल्डीलॉक जोन में आती है, वो क्या होता है। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड एंड इंडिया मैप से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आ सकता है मतलब। ठीक है, तो मैप भी आपने अच्छे से स्टडी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि जो हमारे 3 पिलर या 4 पिलर कहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशली, लेजिस्लेचर, इन सब का क्या काम होता है, इन सब में अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, जो जज वगैरह होते हैं या जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर कितनी है। ओके, और इसमें मीडिया का क्या रोल है,
शायद आ सकता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स फंक्शन, उसके कौन कौन सी ब्रांचेस हैं यूनाइटेड नेशन की, और उसका मेन काम क्या है। ओके, मेन तो यही थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देनी है, पर जिस हिसाब से वॉर हो रही है उस हिसाब से लगता नहीं कि बहुत दिन तक ऐसा रहेगा। ओके, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और फंडामेंटल प्लस ड्यूटीज़ भी हैं राइट्स के साथ। तो वो ड्यूटीज़ और राइट्स हैं वो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, और प्लस उन सभी में क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, फंडामेंटल इसलिए होते हैं कि इनको कोई भी गवर्नमेंट आपसे नहीं छीन सकती। ओके, और इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। फिर हमारा सोलर सिस्टम आ गया, अर्थ आ गया, ठीक है, इसमें इक्वेटर वगैरह सब पढ़ेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन फिर से आ गया। ओके, इसके बाद इंटेलिजेंस। अब देखो इंटेलिजेंस में तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पर मेनली तो इतने हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लगभग 10-20 टॉपिक होंगे। ये बेसिक्स है, मतलब ये पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हो जाएगा, ठीक है। बाकी की है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम अलग अलग बुक से पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। इसके लिए कोई क्लियर कट बुक होती नहीं है, मतलब ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, कोई एक बुक से आप नहीं पढ़ सकते, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, या टॉपिक्स वाइज पढ़ते हैं। टॉपिक होता है जैसे कि एक, चलो यहाँ पे लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो जरूरी नहीं आपने बुक से ही पढ़ना है, आप नेट से पढ़ लो, ठीक है, आप विकीपीडिया से पढ़ लो। ओके, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी आपको नेट में अच्छे से मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लो और एक जनरलाइज अप्रोच है वो बना लो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना हो तो हम लोग बुक्स भी मैंने खुद बनाई हुई हैं, तो ये जो हम अपने बच्चों को खुद से पढ़ाते हैं वो पढ़ सकते हो, ठीक है। या जैसे जो यहाँ पे नंबर आ रहा है, नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर ये नॉर्मल आपको मिल जाएगा किसी भी जो बुक आती है मार्केट में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच।